हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि बीएड में इवैल्यूएशन, मेजरमेंट ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो एक टीचर को अपनी टीचिंग के टाइम पे यूज़ करना चाहिए। टीचर को बच्चों को इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितने अच्छे से समझ में आया। ये एक टीचर इवैल्यूएशन के थ्रू ही समझ सकता है, जान सकता है, और बच्चों में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, बच्चे क्लास में कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, बच्चों के नंबर पहले कितने आ रहे थे और बाद में कितने आ रहे हैं, ये सब इवैल्यूएशन के थ्रू ही हो सकता है। उसके अलावा इवैल्यूएशन का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं कि हमें रोड कब क्रॉस करनी है, हमें अपने ऑफिस में कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। कपड़ा जब हम लोग डिसाइड करते हैं पहनने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल चीज़ों में भी हम लोग इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमारी फ्रेंड की शादी है तो हम अपनी फ्रेंड को कौन सा गिफ्ट दें, तो ये सब भी दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इवैल्यूएशन से, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखो इवैल्यूएशन हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टीचिंग एंड लर्निंग का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवैल्यूएशन। बिना इवैल्यूएशन के एक इफ़ेक्टिव टीचिंग करना इम्पॉसिबल है। एक अगर इंस्टीट्यूट होता है तो उसकी क्वालिटी, एक आपने वहाँ पे कितनी अच्छी क्वालिटी का इवैल्यूएशन किया है इस बात पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन डन इन दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इवैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को मार्क करेंगे। इवैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, इन एजुकेशन evaluation is all the more important because only through evaluation a teacher can judge the growth and development of the students, the change taking place in their behavior, the progress they are making in the class, and also the effectiveness of her or his own teaching in the class. Thus, evaluation has been an integral part of any teaching and learning situation. In fact, evaluation plays a pivotal role in deciding what the learners learn and what the teachers teach. जैसा कि मैंने बताया कि जो इवैल्यूएशन है वो एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन का। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन एक बहुत ही पाइवोटल रोल प्ले करता है कि डिसाइड करने के लिए कि टीचर ने कैसा पढ़ाया और बच्चे ने कितना सीखा। टीचर ने जो पढ़ाया तो बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है, वो हम इवैल्यूएशन के थ्रू ही जान सकते हैं। इट एक्सर्ट्स एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 ऑब्जर्व teaching for successful learning cannot occur without high quality evaluation. This line is more important. Teaching for successful learning cannot occur without high quality evaluation. The quality of any educational system is thus directly linked with high quality evaluation. बात समझ में आई? फिर है the present scenario of evaluation at different stage of schooling in the country does not present a very bright picture as it suffers from a number of imperfections. One of the reasons for the problem regarding evaluation is that several school teachers are not aware of this concept of evaluation. What is involved in the process of evaluation? Evaluation को अपनी teaching में कितना fruitfully use कर सकते हैं, कितना अच्छे से use कर सकते हैं। So this unawareness of some teachers had led them to their student in half-hearted manner in both internal and examination. So the situation required that the teacher must be well trained in all the aspects of evaluation in order to improve the quality of education. ठीक है, this फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे concept of evaluation, type of evaluation, purpose of evaluation and principles of evaluation and characteristics of a good evaluation program. Okay. तो फिर चलो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन से। कभी कभी इवैल्यूएशन वर्ड को कंफ्यूज कर जाते हैं टेस्टिंग से और मेज़रमेंट से। तो इवैल्यूएशन वर्ड को आप कंफ्यूज नहीं करना है टेस्टिंग और मेज़रमेंट। टेस्टिंग मेज़रमेंट अलग है, बट इवैल्यूएशन एक वर्ड अलग है। तो यहाँ पे therefore many a time teacher who gives a test to a student thinks that they are evaluating the achievement of the student. इवैल्यूएशन को समझना चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग और मेज़रमेंट को समझना होगा, क्योंकि जब आप टेस्टिंग और मेज़रमेंट को समझेंगे
तब आप टेस्टिंग और मेजरमेंट से इवैल्यूएशन को अलग कर पाएंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन एक अलग वर्ड है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है जिसमें टेस्टिंग और मेजरमेंट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं टेस्टिंग क्या होता है। तो टेस्टिंग इज़ ओनली अ टेक्निक टू कलेक्ट एविडेंसेस रिगार्डिंग पीपल बिहेवियर। मेजरमेंट, जहाँ पे मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट ऑन अदर हैंड इज़ लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो मेजरमेंट में हम केवल क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन से ही डील करते हैं, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल बिहेवियर। ठीक है, टेस्टिंग में क्या हुआ, टेस्टिंग एक टेक्निक होती है, टेस्टिंग एक केवल टेक्निक है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस रिगार्डिंग पीपल बिहेवियर। बट मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव टर्म है जिसमें हम मेजरमेंट इज ओनली लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल बिहेवियर। ठीक है, अब इवैल्यूएशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल बिहेवियर। यानी कि मेजरमेंट में टेस्टिंग भी आएगा, यानी कि इवैल्यूएशन में टेस्टिंग भी आएगा, मेजरमेंट भी आएगा, उसके अलावा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल बिहेवियर आएगा। ठीक है, टेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग आर पीपल बिहेवियर। बट जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट एक क्वालिटेटिव नहीं, मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव टर्म है। और जहाँ पे हम बात करें इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन में टेस्टिंग भी इन्वॉल्व है और मेजरमेंट भी इन्वॉल्व है, प्लस क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल भी इन्वॉल्व है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग द वर्थ और डिजायरेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर मेजर्ड और एसेस्ड। ठीक है, इसीलिए ग्रॉन्ड-ल्यून ने 1981 में रिलेशनशिप इंडिकेट की इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन्होंने बताया इवैल्यूएशन इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, जिसको मेजरमेंट कहते हैं, प्लस वैल्यू जजमेंट, और इवैल्यूएशन इज इक्वल टू क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। ये इक्वेशन, ये पूरा फॉर्मूला दिया ग्रॉन्ड-ल्यून ने दिखाने के लिए कि कैसे इवैल्यूएशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। भी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं तो कितने बेसिस पे, कितने रेफरेंस को लेकर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास में एक टेस्ट लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा, कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में 60 मार्क्स मिलते हैं। तो इट अलोन डज नॉट टेल अस वेदर ही इज़ और हर अचीवमेंट इज सेटिस्फैक्ट्री। तो केवल 60% मार्क्स, 60 मार्क्स, हमें अकेला 60 मार्क्स ये नहीं बता सकता कि उस बच्चे की अचीवमेंट सेटिस्फैक्ट्री है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इट इज़ ओनली व्हेन वी कंपेयर दिस मार्क्स ऑफ 60% विद द मार्क्स ऑब्टेन बाय द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास। ये हम केवल तभी बता सकते हैं कि उसके मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री है नहीं, जब हम उसके मार्क्स का कंपैरिजन अदर बच्चों के साथ करते हैं। ठीक है, और विद सर्टेन क्राइटेरिया लेड डाउन इन एडवांस, या फिर टीचर ने उस टेस्टिंग के टाइम पे कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। और विद द चाइल्ड्स ओन मार्क्स इन प्रीवियस टेस्ट, या तो हम इस बेसिस पे कर सकते हैं कि उस बच्चे के पहले कितने नंबर आए थे और अभी कितने नंबर आए। तो ये कुछ 3 बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे वी आर एबल टू जज और इवैल्यूएट वेदर हिज और हर अचीवमेंट इन इंग्लिश इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। दस स्टूडेंट अचीवमेंट में बी व्यूड एट 3 डिफरेंट लेवल। तो हम किसी भी बच्चे के अचीवमेंट को 3 डिफरेंट लेवल पे देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस, तो बच्चा खुद के रेफरेंस में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने पहले कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो खुद के रेफरेंस में बच्चा कैसा परफॉर्म, सेल्फ रेफरेंस्ड। फिर होता है क्राइटेरिया रेफरेंस, टीचर ने उस टेस्ट के टाइम पे कौन सा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो वो हुआ क्राइटेरिया रेफरेंस। फिर थर्ड है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में ये आता है कि बच्चे जो है ना, वो अपने साथियों के साथ, जो क्लास में उस बच्चे के और भी जो साथी हैं उनके साथ वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आता है नॉर्म रेफरेंस में। तो हम किसी भी बच्चे का अचीवमेंट 3 टाइप से देख सकते हैं, सेल्फ रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस। सेल्फ रेफरेंस में हाउ द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग विद रेफरेंस टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। क्राइटेरिया रेफरेंस में हाउ द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग विद रेफरेंस टू द क्राइटेरिया सेट बाय द टीचर। नॉर्म रेफरेंस में हाउ द स्टूडेंट इज प्रोग्रेसिंग विद रेफरेंस टू हिज और हर पीयर ग्रुप। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि टाइलर ने कौन कौन सी डिफिनेशन दी है इवैल्यूएशन के लिए। तो टाइलर ने डिफाइन किया इवैल्यूएशन को
A systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by people. Definition indicate that evaluation is a systematic process. टाइलर की definition से एक बात तो clear है कि evaluation एक systematic process है and it omits the casual, informal or uncontrolled observation of the people. This definition also implies that the objective of education has to be identified in advance. Without predetermined objective, it is not possible to judge the process, judge the progress, growth and development of the student. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अनदर वेल नोन डिफिनेशन ऑफ इवेलुएशन इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो एक अदर जो डिफिनेशन है इवेलुएशन की वो है कि इवेलुएशन इज़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. मतलब इवेलुएशन हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फिर हम लोग डिसीजन बनाते हैं. जैसा कि हमें टाइलर के डिफिनेशन से क्लियर हुआ कि इवेलुएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. तो यहाँ पे हम देखेंगे इवेलुएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट के बारे में एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक है, ये इवेलुएशन का पार्ट हुआ और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. And achievement in both cognitive and non-cognitive areas of learning on the basis of which judgment are formed and decisions are made. ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं: इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिर जजमेंट फॉर्मिंग एंड डिसीजन मेकिंग. सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और फिर हम अपना जजमेंट बनाते हैं और फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं कि हम लोग इवैल्यूएशन के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हम कैसे जजमेंट कर रहे हैं और डिसीजन. इवैल्यूएशन कोई एंड ऑफ कोर्स नहीं है. ठीक है, इवैल्यूएशन हमेशा एक एंड ऑफ कोर्स नहीं है. इवैल्यूएशन इज़ नॉट ऑलवेज द एंड ऑफ कोर्स. ठीक है, वी नॉट ओनली वांट टू नो वेदर अ स्टूडेंट हैज़ डेवलप्ड अ सर्टेन एबिलिटी स्टेटेड इन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और नॉट, बट वी ऑल्सो नीड टू नो about the progress during the course of teaching and learning. Thus it is a continuous process. So you should have to remember 2 things from here. Evaluation is not always the end of course and evaluation is a continuous process. These 2 things you have to remember in your mind about the evaluation. Now let's understand evaluation in teaching and learning. तो evaluation in teaching and learning, तो evaluation किसी भी teaching और learning का एक integral part है. Evaluation is an integral part of any teaching and learning program. Whenever a question is asked and answered, evaluation takes place. जब भी टीचर हमसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है और हम उसका आंसर करें तो वो भी एक evaluation का ही पार्ट है. Both teaching and evaluation overlap and merge into each other. In fact, it is not possible to have teaching and learning without evaluation. तो अगर teaching है, learning है, तो teaching and learning दोनों ही evaluation के बिना नहीं हो सकता. बोथ टीचिंग एंड इवेलुएशन आर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. तो टीचिंग और इवेलुएशन जो है, टीचिंग और इवेलुएशन दोनों ही जो है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है, विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू देम. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर दोज डिजायरेबल बिहेवियर which are to be developed in a student. It is for achieving the instructional objective that instruction is provided, and it is see whether instructional objective have been achieved and to what extent, and that evaluation is made. The interrelationship of the objective instructional process or the learning experience and evaluation in a program of teaching can be expressed more clearly through the following diagram. तो एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इवेलुएशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस और द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड, बोथ 3 आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो इवेलुएशन को, इवेलुएशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डायरेक्टली ही अफेक्ट करता है. ठीक है, डायरेक्टली उस पर इफेक्ट डालता है. यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस और द इंस्ट्रक्शन पीरियड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेलुएशन एंड इवेलुएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग एक्सपीरियंस और द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो यहाँ से जो दी अबव डायग्राम, जो डायग्राम है क्या इलस्ट्रेट करता है? दी अबव डायग्राम इलस्ट्रेट दैट द 3 कंपोनेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग constitute an integral network in which each component depends on other. Thus, through evaluation, the teacher not only assesses as to how far the student has achieved the objective of the teaching, but also judge the effectiveness of the learning experience, methodologies, means, and the materials used for achieving those objectives.